केरल को मिली पहली वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से संवाद किया। बच्चों से तमाम मुद्दों पर बात की। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे पर पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ से पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो में पीएम की झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए लोग और कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की गई। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए प्रधानमंत्री। केरल को पीएम ने वाटर मेट्रो की सौगात दी और 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कर्नाटक चुनाव में आज रैलियों का सुपर मंगलवार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। प्रियंका गांधी दक्षिण कर्नाटक में करेंगी प्रत्याशियों के लिए प्रचार, तो अमित शाह उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में प्रचार करने में जुटे। 2 दिन की कर्नाटक दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा मैसूर में रोड शो करेंगी और चामराजनगर में महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। चामराजनगर में अमित शाह गरजे, कहा विकास और कांग्रेस की तुष्टीकरण सियासत के बीच मुकाबला, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। कर्नाटक में अमित शाह का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला। शाह ने कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो विकास रुकेगा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सील बंद लिफाफे में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गंभीर आरोप है, शुक्रवार को अगली सुनवाई। जंतर मंतर पर पहलवानों का लगातार तीसरे दिन भी धरना जारी। पहलवानों से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर फौरन एफआईआर की मांग की है। अतीक अशरफ के आईएसआई लिंक पर बड़ा खुलासा। आतंकी जिशान कमर का पासपोर्ट बनाने के लिए अशरफ ने विधायक वाले लेटर पैड से सिफारिश की। उमेश पाल की हत्या का प्लान था ऑपरेशन रेड। शाइस्ता ने चकिया वाले घर पर बनाया ऑपरेशन रेड प्लान। चकिया में ही शाइस्ता ने शूटर्स को दिए थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस को चकमा देने वाली शाइस्ता परवीन की एक नई फोटो सामने आई है। फोटो में बिना बुर्के के नजर आई शाइस्ता परवीन। शाइस्ता फोटो में किसी से फोन पर बात करती हुई नजर आ रही है। शाइस्ता अक्सर बुर्के में नजर आती है। इस फोटो में शाइस्ता को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीर पुलिस के लिए अहम कड़ी बनी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि माफिया अतीक की हत्या के बाद संपत्तियों पर कब्जा करने में जुटी है शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेहद खास शूटर साबिर के महाराष्ट्र में छिपे होने की खबर। यूपी एसटीएफ की महाराष्ट्र में छापेमारी। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर साए की तरह साथ चल रहा है और अतीक अहमद के शूटर साबिर को लेकर महाराष्ट्र एटीएस भी अलर्ट। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा शूटर साबिर को लेकर यूपी एसटीएफ को हर मदद दी जाएगी। शूटर साबिर के पकड़े जाने के बाद शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के अहम सुराग मिल सकते हैं। अतीक अहमद के वकील शौलत हनीफ से पूछताछ करने की तैयारी में यूपी एसटीएफ। शौलत न्यानी जेल में बंद है। एसटीएफ जल्द शौलत की कस्टडी ले सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर आए संदेश में सीएम योगी को धमकाया गया। सीएम को धमकी मिलने के बाद एक्शन में है यूपी पुलिस। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर एक मैसेज आया जिसमें धमकी दी गई कि सीएम को जल्द ही मार दूंगा। धमकी मिलने के बाद सीएम की सुरक्षाकर्मी चौकस। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की अपील की जारी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा योगी सरकार में नहीं हो रहा कोई काम। बिहार सरकार ने शाम को दिए आनंद मोहन की जेल से रिहाई के आदेश। इस समय आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। रिहाई के आदेश के कुछ देर बाद आनंद मोहन की बेटी की सगाई में शामिल हुए नीतीश तेजस्वी। आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई में नीतीश तेजस्वी यादव साथ साथ नजर आए। आनंद मोहन ने पत्नी संग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्वागत किया। नीतीश कुमार ने स्टेज पर जाकर चेतन आनंद और उनकी होने वाली पत्नी को आशीर्वाद दिया। आनंद मोहन की रिहाई की नीतीश सरकार के फैसले को लेकर बिहार सरकार में सियासत गरमाई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मायावती ने नीतीश सरकार को घेरा।
मायावती ने ट्वीट करके कहा, आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन डीएम कृष्ण की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य है। रिहाई पर पुनर्विचार करे सरकार। मायावती और बीजेपी के आरोपों पर ललन सिंह ने किया पलटवार। ललन सिंह ने ट्वीट करके कहा, आनंद मोहन की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी। ललन सिंह ने कहा, अब भाजपाइयों के पेट में न जाने दर्द क्यों होने लगा है। भाजपा का सिद्धांत ही है विरोधियों पर पालतू तोतों को लगाना, अपनों को बचाना और विरोधियों को फंसाना। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एक्शन में एनआईए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार के मोतिहारी और दरभंगा में कई ठिकानों पर एनआईए ने रेड की। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि बैन होने के बावजूद पीएफआई काम कर रहा था। मोतिहारी में पीएफआई कार्यकर्ता की निशानदेही पर सज्जाद नाम के शख्स के ठिकानों पर रेड। सज्जाद 14 महीने से दुबई में था। एनआईए के अलावा आयकर विभाग ने तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों पर छापेमारी की। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों जगहों में रियल एस्टेट कंपनी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। बिल्डर्स के कार्यालयों और घरों पर आयकर विभाग ने रेड की है। रेड टैक्स चोरी और अनियमितताओं को लेकर की गई। में राहत की खबर है, कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 6,660 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 9,213 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में तेजी से घट रहे एक्टिव मरीज। देश कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 63,000 हुई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी घटे कोरोना मरीज। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित किए गए। दोपहर 1:30 बजे परिणाम आ गए। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया है। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर का इस्तेमाल कर नतीजे चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के खुले कपाट। सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हर हर महादेव के जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ धाम को 23 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से पूरी केदार घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछी। उत्तराखंड में 2 दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन 4 धाम यात्रा शुरू हुई। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। कपाट खुलने के बाद केदारनाथ मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ की पूजा अर्चना की, ढोल भी बजाया। करनाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भारत की पहली क्लोन गाय गंगा को देखा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक दुकानदार को मारी गोली। हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। एनआईए ने हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन और उसके बेटे की संपत्ति जब्त की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यूपीए के तहत ये कार्रवाई की। प्रयागराज के डिप्टी सीएमओ सुनील सिंह का मिला शव। एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। वाराणसी के रहने वाले थे सुनील सिंह। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती। सीएम योगी ने दी पूर्व सीएम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर 30 जून तक पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सूडान में फंसे 3,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की देखरेख में चल रहा अभियान। अब तक 500 भारतीय बंदरगाह पहुंचे। लड़ाई के बीच सूडान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 72 घंटे की सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी। सूडान इस समय गृह युद्ध से जूझ रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष जारी है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है।
सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने में फ्रांस भी मदद कर रहा है। फ्रांसीसी दूतावास ने सोमवार को ये जानकारी दी। फ्रांस ने भारतीय नागरिक सहित 28 देशों के 388 लोगों को हिंसाग्रस्त सूडान से बाहर निकाला। दिल्ली में 53 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। 80,000 सरकारी गाड़ियां भी हुई डी रजिस्टर्ड। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में सरकार और एनजीटी की तरफ से उठाए गए ये कदम। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तैयार ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने पोंजी ऐप पर लगाम लगाने की तैयारी की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मंत्रालय और आरबीआई मिलकर काम कर रही है। आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कहा, यह नियमों के उल्लंघन करने पर लगा है। पनामा में विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है जो हमारे खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान के स्वात में पुलिस स्टेशन पर आत्मघाती हमला। विस्फोट में 15 पुलिसकर्मी की मौत, 57 जख्मी, 8 की हालत नाजुक। पाकिस्तान के एक पूर्व सैनिक अधिकारी का सनसनीखेज दावा। पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने कहा, पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को मारने की साजिश रच रही है आईएसआई। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर 30 दिनों के अंदर आएगा फैसला। राणा को प्रत्यर्पित करने की तैयारी में जुटी एनआईए। हिंद प्रशांत इलाके में ऑस्ट्रेलिया भारत को बड़ी ताकत के तौर पर देखता है। चीन की दादागिरी रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से सामरिक संबंध और मजबूत करने का फैसला लिया। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक और स्तंभकार तारिक फतेह का हुआ निधन। 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। केन्या में एक पादरी की जमीन पर खुदाई में 39 शव बरामद। पादरी अपने अनुयायियों को आमरण अनशन के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार। तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त था पादरी पॉल मैकेंजी। जर्मनी में कर्मचारी संघ की हड़ताल ने रोकी विमानों की उड़ान। बर्लिन और हैम्बर्ग एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर रोका काम। 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पनामा के विदेश मंत्री जनाना तेवाने से स्वास्थ्य और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। एस जयशंकर ने कहा, भारत पनामा के बीच बढ़ रहा व्यापार। रतन टाटा को मिला ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किए गए सम्मानित। इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर 7.3 रही तीव्रता। करीब 2 घंटे तक सुनामी की चेतावनी जारी। ऑस्ट्रेलिया में जमकर हुई पीएम मोदी की तारीफ। एनआईडी प्रमुख ने कहा, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री हैं। यूएनएससी में भारत ने वीटो पावर पर उठाए सवाल। कहा, क्या 5 देशों को दूसरों की तुलना में अधिक योग्य बनाने वाले चार्टर का बचाव करके प्रभावी बहुपक्षवाद का अभ्यास किया जा सकता है। नेपाल से दुबई जा रहे फ्लाइट के इंजन में लगी आग। काठमांडू एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित। आईपीएल 2023 के 34वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से हराया। दिल्ली की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए। जवाब हैदराबाद की टीम 6 विकेट पर 137 रन ही बना पाई। राजस्थान के खिलाफ बेंगलुरु टीम की कप्तानी कर रहे विराट कोहली पर लगा 24 लाख का जुर्माना। मैच के दौरान स्लो ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगा। टीम के बाकी खिलाड़ियों पर भी 6-6 लाख का फाइन।